आज के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम सत्र पर हमने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की महिमा का वर्णन सुना। उसके पश्चात में दूसरे सत्र में आप और हम नारद जी के मन में जो व्यथा थी उसके बारे में सुनने जा रहे हैं। नारद जी को पूछा जा रहा है कि आपके अंदर जो उदासी है, नारद उसका कारण बताओ। तो नारद जी ने कहा, भगवान मैं चिंतित हूं, उदास हूं, व्यग्र हूं, लेकिन मेरे लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी नहीं, मुझे कोई पद प्रतिष्ठा की लालसा भी नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष के लिए भी नहीं। मैं चिंतित हूं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, भक्ति की तुष्टि पुष्टि और उसकी प्रतिष्ठा करवाकर जीवों का कल्याण करने के लिए भेजे। नारद जी बोले, एक बार मैं ब्रह्मलोक से चलकर भूतल पर आया, इस पृथ्वी पर आया था। वहां पर मैं अलग अलग जगहों पर तीर्थों पर घूमा। पर तीर्थों में मैंने क्या देखा, वहां बड़ी बड़ी विनाश लीला देखी। लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, पाप पारायण हो रहे हैं। न योगी ने विशुद्धो वाज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य सागरम भस्मताम गतम। कोई योगी नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई क्रियावान नहीं है। सबके सब लोग संसारी जितने भी हैं वो ईंट पत्थर बटोरने में लगे हुए हैं। ईंट पत्थर बटोरने का मतलब मेरा घर सबसे बड़ा होना चाहिए। एक घर है तो मेरे पास 2 घर होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मकान मेरे पास होना चाहिए। और वास्तव में इस कलयुग की बड़ी विचित्रता है कि लोग मन में यही विचार करते हैं कि मैं मेरा और मेरे होने वाली संतान, उसके बेटे पोते पोतियां 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाऊं। यही मानसिकता सबसे पहले भगवान से हमें दूर करती है। एक बात तो सत्य है कि अगर आपका बच्चा संस्कारी है और व्यवहारी है तो उसके आपकी कमाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके अंदर योग्यता होगी और उसके अंदर सक्षमता होगी तो स्वयं कमाकर आपसे ज्यादा धन अर्जित कर सकता है। लेकिन हमारे मन में तो एक ही भावना रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद मुश्किलों से रह जाते हैं, तकलीफ में रह जाते हैं। जरूरत में पता है कि हमें 4 रोटी की आवश्यकता है, 2 रोटी का अंदर रह सकता है, लेकिन 2 रोटी के पैसे बचाकर मैं अपने बेटे पोते पोतियों की सुख सुविधा छोड़ कर जाऊं। और वही सुख सुविधा छोड़ने के चक्कर में वो सच्ची सुख सुविधा जो भगवान के पास जाने की है उसको छोड़ देता है। तो तीर्थों में नीचे जाकर मैंने यही देखा, ऐसे ऐसे लोग तीर्थों में निवास करने लगे जो तीर्थों में आने वाले यात्रियों को ऐसा रुला कर भेजते हैं कि वे दोबारा उस तीर्थ में न जाने की कसम खाते हैं। मैं अनेक तीर्थों में इधर उधर विचरण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली।
ना मुझे मन में प्रसन्नता हुई। मुझे इन तीर्थों में घूमकर घबराहट जरूर हुई। भगवान के कलयुग का इतना प्रकोप हो गया, कलयुग का ऐसा उपद्रव देखकर मैं घबरा गया, मन मेरा व्यथित हो गया। मैंने विचार किया कि वहां से निकलकर मैं वृंदावन चलूं, वहां कुछ शांति जरूर मिलेगी। तो वहां जाकर मैंने देखा कि एका तो तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा वृद्धो तो पतितो पार्श्वे निश्वसंतावचेतनो महात्म्य। श्री वृंदावन में मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। बोले वह क्या? वही मेरी चिंता का कारण बन गई। मैंने वहां पर देखा कि वृंदावन धाम में एक सुंदर युवती जो देवी का स्वरूप है, बड़ी उदास दुखी। किस बात को लेकर? नारद जी बता रहे हैं कि उसके अगल बगल में दोनों पार्श्वों में दोनों तरफ दो वृद्ध मूर्छित होकर पड़े हुए। मैंने सोचा कि तो कोई दुखिया प्राणी है, इसे कोई कष्ट है। ऐसा विचार करके मैं उसके नजदीक गया और मैंने पूछा, हे देवी, तुम्हें कोई दुख है? तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं मैं? संतों का यही सहज स्वभाव होता है। परोपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। जब मैं उनके निकट गया, मुझे देखते ही तुरंत युवती खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोलने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा चिंतामपि नाशय। हे महात्मन, जरा रुक जाइए, ठहर जाइए। मेरे मन में कुछ चिंताएं हैं, उसको दूर करिए। मेरी समस्या को सुनिए और मेरे कष्ट को दूर करिए। मैं बड़ी दुखिया हूं, आप संत हैं, कृपालु हैं, और संतों का दर्शन जो है वो बहुत बड़े भाग्य पुण्य प्राप्त होता है, तभी प्राप्त होता है। तब मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हें क्या कष्ट है? ये तुम्हारे अगल बगल में जो मूर्छित पड़े, ये कौन है? भगवान, मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य इनके नाम है। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। कलयुगी रूपी दावानल जिसने मेरे दोनों बच्चों को झुलसा दिया है। भगवान, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। द्रविड़ मतलब मद्रास, साउथ वगैरह कहते हैं द्रविड़ देश में। कर्नाटक में विकास को प्राप्त हुई। वहां से निकलकर मैं जब कर्नाटक पहुंची तो थोड़ा विकास हुआ। महाराष्ट्र में मेरा आदर हुआ, मैं बड़ी सम्मानित हुई। लेकिन गुजरात में पहुंचते पहुंचते मेरी शरीर की जीर्णता को प्राप्त हो गया और लगा बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। अब मैंने देखा कि जब गुजरात में मेरा अंग भंग होने लगा तो मैंने विचार किया, अगर मैं यहाँ पर कुछ दिन ज्यादा रह जाऊंगी तो पाखंडी लोग मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैंने अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां से सीधे वृंदावन आ गया। वृंदावन आकर के मैं पहले तो जैसी ही वैसी हो गई, क्योंकि वृंदावन वालों ने भक्ति का आदर किया, सेवा की, कथा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा। बोले उससे क्या हुआ? हे भगवान, वृंदावन में आने के बाद में व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना कोई दुख नहीं, मैं तो अपने पुत्रों के दुख से दुखी। आप कृपया करके इस ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा और इनकी कमजोरी दूर करने का जो उपाय आपको लगता वह बता दीजिए। मेरी मूर्छा दूर हो जाए, कम से कम ये उठने बैठने लग जाए। नारद जी भक्ति रानी को आश्वासन दे रहे हैं, अब चिंता ना करें, आपके कष्ट को दूर करने की प्रतिज्ञा करता हूं। नारद जी ने प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए
ज्ञान और वैराग्य को जगाना प्रारंभ किया। उनके कान के पास मुंह ले जाकर जोर जोर से कहने लगे, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, प्रबुद्धताम, उठो, शीघ्र उठो, होश में आओ, संज्ञा धारण करो, होश संभालो। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। नारद जी ने यंत्र मंत्र तंत्र सब तरह के प्रयोग करना प्रारंभ किया। वेद वेदांतों के स्वर सुनाए, घोष किया, फिर भी नहीं होते। गीता का पाठ किया तो थोड़ी सी चेतना आई, ज्यादा नहीं। एक बार थोड़े से सुख हो गए, फिर गिर पड़े। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वृंदावन में श्री भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर दुखी हो रही थी। अब देखिए, कई बार कई क्वेश्चन प्रश्न उठते हैं स्वतः ही अपने मन में। तो यहां पर जिज्ञासा होती है कि भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान जर्जर मूर्छित नहीं होते क्या? अगर होते तो उनकी दिव्य दिव्य विशिष्ट विशिष्ट विभूतियां, ये दिव्य विशिष्ट गुण वाली भक्ति महारानी तो साक्षात उनकी प्राण वल्लभा है। ये तो साक्षात देवी है, वो पूरी कैसे हो जाएंगी? ये कभी ना बूढ़े होते हैं, ना कभी मूर्छित होते हैं, ना कभी जर्जर होते हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इन लोगों ने इस प्रकार अपना अभिनय प्रस्तुत किया। किसी कारणवश भगवान के विशेष संकेत से लोगों को उदाहरण देकर कोई बात समझाने का तरीका खोजकर वो अभिनय लोगों के मन में भक्ति जागृत कर सके, वो बात समझाने की कोशिश की। आप और अपने महाभारत में एक कथा सुनी होगी कि एक बार हनुमान जी बूढ़े और रोगी बंदर के रूप में एक सरल मार्ग में जाकर सो जाते हैं और उसी रास्ते से नियमित भीमसेन निकलता है। अब एक तरफ बूढ़ा सा रोगी बंदर है, हनुमान जी कभी बूढ़े होते हैं क्या? नहीं होते। लेकिन वहां हनुमान जी कभी बीमार पड़ते हैं? नहीं, भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते। जिनके स्मरण मात्र से नासे रोग हरे सब पीरा, जपत हनुमान निरंतर है ना, बोलते हैं नासे रोग हरे सब पीरा। जिनका नाम लेने से ही लोग जानते हैं वो कभी मूर्छित होते हैं, बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं। तो वो क्यों रोगी होंगे? हनुमान जी क्यों बूढ़े होंगे? लेकिन जानबूझकर उन्होंने अपने आप को रोगी और बूढ़ा प्रस्तुत किया। किस लिए किया? कि भीमसेन को अपने बल का अभिमान हो गया था, और अभिमान हमेशा नरक में ले जाने वाला होता है। संसदि मूल सूल प्रगनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करई कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हनुमान जी पवन पुत्र है, हनुमान जी त्रेता के हैं और भीमसेन द्वापर युग के हैं। इसलिए हनुमान जी बड़े भाई और भीमसेन छोटे। अब ऐसे समर्थवान बड़े भाई हनुमान जी के रहते, छोटा भाई भीमसेन अभिमान करके उसके परिणाम स्वरूप नरक में चला जाए, तो भगवान हनुमान जी को संकोच होगा कि मेरा छोटा भाई नरक में क्यों जा रहा है। तो उन्होंने उस अभिमान को दूर करने के लिए, नरक से बचाने के लिए जानबूझकर उन्होंने थोड़ी देर अपने आप को रोगी और बूढ़े बंदर के रूप में प्रस्तुत किया।
भीमसेन ने कहा, हे बंदर हट जा रास्ते से। हनुमान जी बोले, भैया मैं तो बूढ़ा हूं, रोगी हूं, हिला नहीं जाता, मुझे लांग कर चले जाओ। भीमसेन भी संस्कारी थे। वो उनको कहते हैं, हनुमान जी को, हर प्राणी के अंतःकरण में परमात्मा का निवास होता है। किसी जीवित प्राणी को, सजीव प्राणी को लांघने में उसके भीतर बैठे परमात्मा को लांघने का दोष लगता है। आप सोच लीजिए, किसी के ऊपर से लांघ कर जाते हैं तो कितना पाप लगता है। यही बातें हमें श्रीमद् भागवत शिक्षा रूप में दर्शाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही ज्ञान यज्ञ है, इसके अंदर से हमें चुन चुनकर उसका रस निकालना है और वो पीना है। मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि सजीव प्राणी आप, इसलिए वो आपके ऊपर से निकल कर नहीं। हनुमान जी बोले, जब इतना धर्म का विचार रखते हो तो एक काम करो, अपने आप को बलवान समझते हो, मुझे उठाकर एक तरफ कर दो, किनारे रख दो, दूसरा रास्ता निकल जाएगा, तुम आराम से निकल सकोगे। भीमसेन अपनी गदा के नोक से हनुमान जी को क्या हटाएंगे? हनुमान जी की पूंछ भी से ली। उन्होंने गदा को किनारे रख दिया और बायां हाथ लगाकर, लेफ्ट हाथ जिसको बोलते हैं, बायां हाथ लगाकर पूंछ पकड़कर घसीटा के सोचा कि इनको किनारे कर दूं। पूरे बंदर को एक तरफ क्या करेंगे, लेकिन बंदर की पूंछ भी उनसे हिली नहीं। अब भीमसेन को लगा कि जैसे उसकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वहां पर मानो गिर पड़ेंगे। भीमसेन का माथा ठनका वहां कि ऐसा हो नहीं सकता। हम जो काय कभी नहीं होई, हम जो काय कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। ये जरूर कोई न कोई देवता है, बानर का रूप धरकर यहाँ बैठे हैं। यह बानर नहीं है, कोई देव है। अब वो हाथ जोड़कर भीमसेन खड़े हो जाते हैं, बोले, आप बानर नहीं है, बानर होते तो मैं कब का उठाकर फेंक देता। आप बानर रूप में कोई देव है, मैं आपकी शरण में हूं, आप अपना परिचय दीजिए, मेरे पर अनुग्रह कृपा कीजिए। तब हनुमान जी ने सहज रूप से, तुरंत सरलता से प्रकट होकर दर्शन दिए। बोले, मैं देव नहीं, महादेव हूं। तुम देव का अनुमान करते हो, मैं महादेव हूं, मेरा नाम हनुमान है। इतना सुनते ही भीमसेन तुरंत चरणों में गिर पड़े और बोले, भैया आप तो कभी बूढ़े नहीं होते, आप तो कभी रोगी नहीं होते, आपके स्मरण मात्र से औरों की पीड़ा चली जाती है, आपने मुझे इस रूप में क्यों दर्शन दिए? हनुमान जी बोले कि भीमसेन, तुम्हें अपने बल का बहुत बड़ा अभिमान हो गया है और अभिमान हमेशा नरक में ले जाने वाला है, इसलिए तुम्हें अभिमान रूप परिणाम से बचाने के लिए मैंने जानबूझकर थोड़ी देर के लिए अभिनय किया था। अब तुम्हारा अभिनय दूर हो गया। मैं क्यों कहता हूं, जब नारद जी श्रीमद् भागवत के अपने आप को बहुत अच्छे जानकार उपदेष्टा होने पर भागवत की महिमा को भूल गए और इधर उधर भटकने लगे, तो भगवान के संकेत से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य ने अपने आप को जर्जर और बूढ़ा मूर्छित होने का थोड़ी देर का अभिनय करके नारद जी को वापस भागवत महिमा का वर्णन बताने के लिए ये स्वरूप किया। जब नारद जी सनकादि ऋषियों के समझाने पर भागवत की महिमा जान गए, यानी पुनः श्रीमद् भागवत में पहुंच गए, तो तुरंत भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य ज्यों का त्यों हो जाए। तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब सौंप दे बंदे।
तुम्हारे अंदर अगर कोई भी कार्य अगर उलझा हुआ है, सुलझ नहीं रहा है, तो विश्वास कर उस भगवान पर और उसको सौंप दे। फिर देख वो सारे उलझन मिटा देगा और तुमको अपनी शरण में ले लेगा। सब प्रभु को सौंप दो, फिर क्या होगा? तो कवि कहता है कि तो प्रभु हर तुम्हारी मुश्किलें आसान करेगा और तुम जो न कर सका उसे भगवान करेगा। प्रभु के दर पर तेरा शीश झुकाना ही बहुत है और मिलता है जहां न्याय, वो दरबार भी यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार भी यही है। अब नारद जी चिंता करते हैं कि कैसे उनकी मूर्छा दूर हो, कैसे उनकी बुढ़ापा दूर हो। तो मन में विचार आया, गोविंद का स्मरण किया। गोविंद राम की शरण अब तो जीवन हरे, हे गोविंद अब तो लाज रखो। अपने सारे जितने भी प्रयत्न थे उससे निष्फल होकर नारद जी अपने आप को असहाय और निर्बल महसूस करने लगे। तब गोविंद को पुकारा। तत्काल गोविंद ने कहा, घबराओ मत देवर्षि, खेद मत करो। आपका उद्यम, आकाशवाणी से कहा उन्होंने, आपका उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। नारद जी ने कहा अब तक सफल नहीं हुआ, अब कैसे सफल होगा? बोले अब तक तुम्हारा कार्य इसलिए सफल नहीं हुआ कि आपको अपना भरोसा था कि ये काम मैं करूंगा, इसलिए ये काम नहीं हुआ, इसलिए तुमको इसमें सफलता नहीं मिली। अब तुमको सफलता इसलिए मिल जाएगी कि अब आपको अपनी योग्यता का भरोसा खत्म हो गया और आपने गोविंद का भरोसा ले लिया। गोविंद का भरोसा लेने पर सफलता निश्चित मिलेगी। एकमात्र मेरी शरण ले लो, कोई समस्या रह जाए तो भगवान कहता है कि मुझे कह देना। हे नारद, अब आपने गोविंद की शरण ले ली है, भगवान का भरोसा किया है, इसलिए आपका उद्यम जो आपने मन में विचार किया वो जरूर सफल होगा। इसके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा। खाली सोच लिया कि मैं भगवान के लिए शरण में चला जाऊंगा और समर्पित हो जाऊंगा, ऐसा करने से नहीं होगा। सत्कर्म मतलब सत्य को जानने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको सत्कर्म कहते हैं। तब परमात्मा ने आकाशवाणी के द्वारा निर्देशन दिया, अब आप संत समाज में पधारो और वहां ऐसे संत मिलेंगे। सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद, जब तुमने गोविंद का भरोसा कर ही लिया और हमारी शरण में आ ही गए हो तो तुम चिंता छोड़ दो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक ठिकाने पर पहुंच गए हो। इतनी देर इधर उधर भटक रहे थे, तो अब चिंता मत करो। मां चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपाय साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। अब प्रसन्न हो जाइए, चिंता छोड़ दीजिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य को तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाला उपाय यहीं पर मौजूद है। वह सत्कर्म जिसको करने से लोगों का कष्ट दूर होगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वह उपाय नारद जी को सनकादि ऋषियों ने बताया। आपको आकाशवाणी ने जो संकेत दिया है उसे हम बताते हैं, सनकादि ऋषि नारद जी को बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप समाहित चित्त से सुनिए। पृथ्वी पर तुम आए हो, वहां पर तरह तरह के यज्ञ करने पड़ते हैं। मंत्र भी यज्ञ है, तंत्र भी यज्ञ है, यंत्र भी यज्ञ है, बहुत तरह के यज्ञ हैं। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ।
अब वो जिज्ञासा करते हैं कि ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं महाराज? तो बोले श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए नारद, तो तुरंत ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और उनका बुढ़ापा चला जाएगा। भक्ति महारानी की उदासी भी दूर हो जाएगी और भक्ति महारानी आनंद से भर जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। आपका संकल्प है कि घर घर में भक्ति महारानी की प्रतिष्ठा हो, इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। तो नारद जी ने सनत कुमारों को कथा सुनाने के लिए संकल्प, जैसे आज पंडित जी ने आप सबको संकल्प दिलवाया था, वैसे ही नारद जी ने यही कार्य किया था। आपने जैसे मुझे व्यास गद्दी पर बिठाया, वैसे ही नारद जी ने शरद कुमारों को व्यास गद्दी पर बिठाया और स्वयं खुद आगे बैठकर कथा श्रवण किया। सनत कुमार ने भागवत कथा का महात्म्य कहते हुए कहना प्रारंभ करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जो राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद के रूप में जो 12 स्कंद है, उसी कथा को सुनो जो तुम्हारे हृदय में भगवान को विराजमान कर देगी। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेव्या, रोज सुनो, श्रवण करो, रोज सेवन करो, रोज सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा नियमित पढ़िए। उसके श्रवण मात्र से, पढ़ना तो दूर की बात, सुन भी लोगे तो भगवान के चित्त में, आपके हृदय में भगवान खुद स्वयं आकर विराजमान हो जाएंगे। जैसे ही नारद जी ने ये कार्य किया और महात्म्य सुनाया, वहां आश्चर्य होता है कि भक्ति देवी अपने पुत्रों सहित प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने लग जाती है। वहां पे जोर से आवाज आने शुरू हो जाती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। तो जैसे ही ये आवाज आई, वहां पर तुरंत भक्ति जो है भक्तों के हृदय में आकर निवास करने लगी। इसलिए कहा गया है कि कथा श्रवण मात्र से, कथा श्रवण से बढ़कर कोई साधन, कोई पात्र नहीं है। कथा श्रवण मात्र से भगवान आपके हृदय में विराजमान होकर रोमांचित कर देते हैं। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। बिना सत्संग के कभी की कथा नहीं होती। कथा के साथ सत्संग का मतलब भजन संज्ञा कि भजन संज्ञा होगी। का मतलब सत्य का संग करना। धर्म किसको कहते हैं? धार्यते इति धर्मः। सत्य को धारण करना ही धर्म है। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा गया है? धर्म भाई हो सकता है, भाई के रहते भी धर्म भाई होता है, धर्म बहन भी होती है, लेकिन धर्म पत्नी तो एक ही होती है। जो अपने पति को
धर्म का आचरण सिखाती है वही धर्म पत्नी कहलाती है। इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति को धर्म के आचरण बताए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। उनकी बात सुननी पड़ती है और उनके अच्छे बातों को मानकर उनके कार्यों को करना पड़ता है। उसी को सत्संग कहते हैं। धर्म पत्नी इसीलिए धर्म का आचरण सिखाती है। तो सूत जी कहते हैं कि मुनिवर जब भगवान ने देखा कि जितने सारे श्रोता बैठे हैं सबके हृदय में अलौकिक भक्ति आ गई, तब उन्होंने अपना लोक छोड़ दिया, क्योंकि वे सब के सब भक्त वत्सल थे। भक्त वत्सल भगवान उसी को कहते हैं जो अपने भक्त के दोष की ओर कभी देखते नहीं है। जीवन में एक बात याद रखिए, भागवत यही शिक्षा देता है कि आप किसी व्यक्ति के अंदर के दोषों को मत देखिए। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे गुण भी हैं, उस दोषों को किनारे रखकर उसको समझाते रहिए कि ये दोष है, इसको दूर कर ले। लेकिन उसके अंदर गुण भी बहुत होते हैं, उस गुणों का भी सम्मान आप और हमें सबको करना चाहिए। तब उसके अंदर के अवगुण धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप उसको समझाएंगे कि आपके अंदर ये अवगुण है, इनको दूर कर दीजिए। और आपके अंदर गुण भी बहुत बढ़िया है, तब उसको लगेगा कि वास्तव में मेरे अंदर गुण है। नहीं तो हर जगह यही होता है, शादी विवाह, ये ज्ञान कथा यज्ञ आयोजन जब होता है तो सबसे पहले सीधे आदमी को कोई जाकर चाय भी नहीं पिलाता है। सबसे पहले घर में घुसते ही ये कहा जाता है, अरे भाई तुम चाय की व्यवस्था उस आदमी के कर देंगे, वो गुस्सा हो गया तो घर की व्यवस्था खराब कर देगा। उस व्यवस्था को खराब करने वाले को सबसे पहले हम लोग सम्मान करते हैं। ये गलती है हमारी। वो धीरे धीरे उसकी जो दुर्गुण है उसके अंदर, उन्हों को हम बार बार उसको ऊपर ला रहे हैं और धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है कि मेरी हर बात मान रहे हैं घर वाले, तो वो गुंडागर्दी करता है। उसके अवगुणों को दूर करना चाहिए हमें। तो भगवान भी भक्त के दोष को कभी देखते नहीं है। नारद जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हम सभी ने यहां बैठकर भागवत की महिमा का वर्णन देखा है और उसकी अलौकिक महिमा का फल भी देखा है। तो इसलिए हृदय की शुद्धि के लिए इस पवित्र संसार में इससे बड़ी कोई वस्तु नहीं है। अब आप हमें यह बताए कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से कौन कौन लोग पवित्र हुए। के विश्वजंति वदन्तु मायन्ति सप्ता यज्ञ कथा मयेन कृपालो भिर्लोक हितम विचार्यम प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। आप हमें कृपा करके बताइए कि इस कथा ज्ञान यज्ञ के श्रवण मात्र से कौन कौन लोग पवित्र होते हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा तो हम भी कथा क्यों सुने आगे की, क्यों सुने। जब तक लाभ नहीं है और पुण्य में कैसे पुण्य प्राप्त होगा वो सुनेंगे नहीं तो हमें आगे बढ़ने से मजा ही नहीं, मतलब भी नहीं। तब उन्होंने बताया कि हे कृपालु, आप लोगों ने संसार के कल्याण के बारे में बहुत सोच समझकर अद्भुत और नया रास्ता बतलाया। सनत कुमार जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोध अग्नि दग्धाः कुटिलास कामिनः सप्ता यज्ञेन कुलो पुनन्ति ते। जो लोग हमेशा पाप करने वाले, एक बार मना कर दो आगे से ये पाप नहीं करेगा, बोले मैं तो करूंगा। एक आदमी जाता दूसरे के साथ करता है, हमेशा पाप करने वाला, नित्य बुरे आचरण में लगे हुए, रोज उनको गलत काम करना ही है, उनकी नियत भी बन चुकी है। कुमारगामी, क्रोध की अग्नि में जले हुए, कपटी,
भी काम वासना के वश में है। इस कलयुग में सभी लोग इस श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह यज्ञ के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं। सभी तरह के पापी भी पवित्र हो जाते हैं। किस किस को पापी कहा, किस श्रेणी में रखा गया है? तो शास्त्रों में 5 तरह के महापापी बताए गए हैं। पहला पापी देखिए, ब्राह्मण की निंदा करने वाला। दूसरा, गो हत्या करने वाला। तीसरा, सोने की चोरी, स्वर्ण की चोरी करने वाला। मदिरा पीने वाला। और इन सबका साथ देने वाला भी। ना करो गलत काम, लेकिन इनका साथ भी दोगे तो भी पापी कहलाओगे। गलत काम के आप सहयोगी बनते हैं तो भी पापी। इस तरह के 5 लोग भी इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, तुमको एक बहुत पुराना इतिहास सुनाता हूं। भारत के दक्षिण भाग में तुंगभद्रा नदी की नाम की नदी, उस नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसा हुआ था और उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। बहुत विद्वान और प्रतिष्ठित थे आत्मदेव। देखिए कहीं पर भी मैंने कहा ना, जैसे भागवत में बताया कि भीष्म का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने स्वरूप धारण किया था, तो वेद व्यास जी ने आपको और मुझे या हमें सबको ज्ञान देने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण नाम की कथा की संरचना की। उसका आयोजन किया कि ये आत्मदेव ब्राह्मण था। आत्मा तुंगभद्रा बोलते हैं हृदय के बीच में रहने वाली नदी, यानी हृदय जो है वो बीच में ही है। हृदय नलिकाएं जो खून की ब्लड की जो होती है उसके बीच में हृदय बसता है, उसके बीच में आत्मा उसी के अंदर रहती है। आत्मदेव ब्राह्मण, उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था उनके। इस बात को लेकर ब्राह्मण बड़े बेचारे बहुत दुख होते थे। जगत में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबदे कठिन जाति अपमाना। दुनिया में सबसे देखिए दुख तो बहुत तरह के, हर तरह के दुख होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? सबसे कठिन जाति अपमाना। अपनों का द्वारा किया गया अपमान जो है वो सबसे कड़ा होता है, क्योंकि उनके पुत्र नहीं था तो अपने ही उसको बार बार कहते हैं अरे इसके बेटा ही नहीं है। वो दुखी नहीं होता है, लोग बोल बोल कर उसको दुखी करते थे, अरे तुम्हारा मोक्ष ही मिलेगा, तुम्हारे तो लड़का ही नहीं है। इस युग में तो बहुत लोग ये जानते हैं कि लड़के इतने ज्यादा संस्कारी बहुत कम होते हैं जिनको जिस संस्कारी बेटे मिलते हैं, वरना तो लोग बाद में बुढ़ापे में गालियां निकालते हैं कि भगवान ऐसी संतान किसी को ना दे। बोलते हैं इससे तो बढ़िया बेटी होती तो बढ़िया होता। अपने जो होते हैं वो ज्यादा अपमानित करते हैं, बार बार उसको बहिष्कृत करते हैं। इससे बड़ा कठिन दुख नहीं होता है। उन्होंने सोचा ऐसा सामाजिक अपमान रोज सहन करता हूं, इससे तो ज्यादा है कि मर जाऊं। अब कहां मरूं? मोह मरवे को नेम है, मरे तो हरि के द्वार। कबहू तो हरि पूछिए कौन पड़े दरबार। मरना ही है तो हरि के द्वार पर जाकर बैठ जाइए। कब तो मन में विचार आएगा कि जाकर देख कर कहो बाहर कौन खड़ा है। भगवान अपने मंदिर में बैठे हुए भी बोलेंगे अरे मेरे दरबार पर कौन आया हुआ, क्यों बैठा है, जाकर देखो तो सही।
तो क्या घर में जहर खाकर मरूं? अगर ऐसा किया तो आत्महत्या का पाप लगेगा। तो सोचा अब क्या करूं? तो बोले यहां तो घर में, क्योंकि घर में रहूंगा, बाहर मोहल्ले में जाऊंगा तो दुनिया जीने नहीं देगी, तो घर से दूर जंगल चला जाता हूं। जंगल में कम से कम कोई न कोई साधु संत जरूर मिलेगा, उनके चरणों में शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद मांगूंगा कि हे भगवान मुझे पुत्र दो और मेरे पुत्र हो जाए, कदाचित कोई मुझे संत मिल जाए। नहीं मिले तो कम से कम जंगल में बाघ, शेर या कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा तो वही छुटकारा पा जाऊंगा, कम से कम आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। ऐसा मन में विचार करते हुए आत्मदेव ब्राह्मण जो है वो जंगल में चले गए। कुछ दूर जाकर एक तालाब के किनारे बैठ जाते हैं। संयोगवश देखिए, जब कोई चीज अच्छी होनी है, यानी आपकी आत्मा में कोई गलत चीज है या नहीं है, कोई बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो विवेक के भरोसे छोड़ देना चाहिए। विवेक की उपस्थिति तुरंत दर्ज करवानी चाहिए। विवेक से पूछिए। जो विवेक संत के रूप में आता है, सन्यासी जीवन वाले एक संत वहां पधारते हैं, उनको देखकर आत्मदेव को बड़ी श्रद्धा होती है और उनके चरणों में पड़कर रोने लग जाते हैं। उन्होंने रोता देखकर महात्मा से पूछा, विप्रदेव क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हैं आप? अपने दुख का कारण बताओ, कोई चिंता है? भगवान मेरे पास सब कुछ है, पर एक अभाव है कि मेरे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा, संतान क्यों चाहते हो? बोले संतान से इस लोक परलोक सब में सदगति मिलेगी। सन्यासी बोले, पंडित हो, विद्वान हो, पढ़े लिखे मालूम पढ़ते हो, और फिर भी ये ब्रह्म की बातें पैर कर रहे हो। किसने तुमको बहका दिया कि संतान से ही सुख मिलेगा, सदगति होगी? अगर ऐसी सदगति होती तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, स्वयं अपने सुख का सदगति का ठिकाना ही नहीं रहा। कपिल देव जी जैसे संत का अपमान करके सबके सब राख के ढेर हो गए। आत्माएं उनकी भटक रही है। अब उसी परिवार में भागीरथ जैसा वंशज उत्पन्न हुआ, जिसने गंगा जी को लाकर उनका उद्धार करवाया। नहीं तो पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों तक उनकी आत्माएं भटकती रहती। 60,000 पुत्रों से क्या सुख, क्या सदगति मिली राजा सगर को? और धृतराष्ट्र जैसे नेत्रहीन पिता को दुर्योधन, दुशासन जैसे के 100 बेटे थे, लेकिन एक भी पुत्र ऐसा नहीं था जो अपने नेत्रहीन पिता की लोक में, सुख परलोक में सदगति दिला सके। और सबरी ने, मीरा जी ने, भीष्म पिता ने, इन्होंने कितनी संतानें पैदा की थी? एक भी संतान नहीं थी। लेकिन बिना संतान उत्पन्न किए भी भीष्म पितामह को, सबरी माता को लोक में जो सुख मिला, जो गति प्राप्त हुई, वो 1000 बेटों वालों को भी नहीं मिलती है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, सुख चाहते हो तो सुख सागर भगवान का भजन करो और प्रभु का चरणों का शरण आश्रय ले लो। गति हो गई राम गुण गाय से, गति हो गई, और सरयू गंगा नहाए तो गति हो गई। माता ने बहुत समझाया, संत ने, भगवान को अपना बनाओ, सुख भी मिलेगा और सदगति भी मिलेगी। हे विप्रवर, मैंने आपको योग्य बल से तुम्हारे भाग्य की रेखा बदली, तुम्हें 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा, इसलिए तुम प्रभु का भजन करो। सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने वाला आदमी सोचता है कि झोपड़ी वाला सुखी है,
और झोपड़ी में रहने वाला आदमी सोचता है कि मकान में रहने वाला, मकान के नीचे जो रह रहा है वो सुखी है। मकान जिसके पास है वो सोचता है कि बंगले वाला हमसे बड़ा सुखी है। बंगले वाला देखता है कि राजाओं के महलों में जितना सुख है वो किसी के सुख में। आखिर सुख की सीमा कहां है? दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को उदास। तो हे विप्रदेव, सुख केवल त्याग में है, संतों के पास है, सत्संग में नहीं। मैं आपको एक त्यागी की कथा सुनाता हूं। एक महाराज जी, पहले चतुर्मास चलते थे हमारे यहाँ, सनातन संस्कृति में भीड़ होती थी, लोग 4-4 महीने सत्संग सुनने जाते थे। तो वहां पर एक बहुत पैसे वाला आदमी, जिसके पास नगर स्टेट में पैसे होते हैं, पैसे वाला आदमी रोज कथा सुनने जाता था, पीछे बैठ जाता था और कथा सुनता था। एक दिन सन्यासी ने, महात्मा ने उनको कथा सुनाते सुनाते कुछ ऐसा ज्ञान दिया कि उसको मन में आया कि कुछ त्याग करना चाहिए। और उन्होंने ले जाकर महात्मा के गद्दी के आगे ले जाकर 11,000 रुपए रख दिए कि महाराज स्वीकार करिए। अब महाराज ने उनका परिचय दिया और उनका सम्मान किया। हाथ में किसी ने माइक दिया कि आपका सम्मान हो रहा है, आप तो शब्द आप भी सुना सकते हैं। अब वो वहां पर उसका सम्मान हुआ, उसको भूल गए। वो 11,000 रुपए दिए, वो याद रह गए। उन्होंने तुरंत माइक पर कहा कि देखिए, मेरा सम्मान इसलिए हो रहा है कि मैंने 11,000 रुपए दिए हैं, इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। महाराज ने कहा, थोड़ी देर तुम अपनी भड़ास निकाल लो, फिर मैं तुमको बताता हूं। जब उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, तब महाराज ने कहा, महात्मा ने, कि हे नगर सेठ है, आप नगर के सेठ हैं, शहर के सेठ हैं, इस मंडप में बैठे हुए कितने लोग आपको जानते हैं? उन्होंने मंडप में बैठे हुए सभी भक्तों को कहा कि आप सब इनको जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं। इनके पास कितना पैसा है जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं सब लोग। इनके पास इस शहर में इनसे बड़ा कोई सेठ नहीं है, पैसे वाला नहीं है। बोले ये रोज आते थे, पीछे बैठे रहते थे? बोले हाँ बैठे रहते थे। तो हमें सबको पता था कि इसके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी हमने इसको आगे नहीं बिठाया कभी भी। आज हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। उस पैसे में से उसने जो त्याग किया है, हम आज उस त्याग का सम्मान कर रहे हैं कि पैसे तो इतने दिनों से भी इसके पास बहुत थे, लेकिन पहली बार त्याग की भावना नहीं है इसके अंदर। उस त्याग का सम्मान किया है आपने। तो हमेशा जीवन में कभी भी किसी चीज का अभिमान न करके त्याग करने की भावना प्रबल होनी चाहिए। महात्मा ने भी समझाया कि तुम त्याग करो, सत्संग करो, बहुत तरह से समझाया। आत्मदेव एक भी बात उनके दिमाग में, क्योंकि जब घुस जाती है कोई बात वहां से निकलती नहीं, बहुत टेढ़ा काम है। वो बोलते हैं कि वैराग्य के उपदेश से मुझको तसल्ली नहीं होगी। पुत्रम देगी बलादपि, जबरदस्ती आपको पुत्र देना होगा, ऐसा वरदान कीजिए अगर आप मुझको पुत्र नहीं देंगे तो मैं उसी समय आपके सामने फांसी लगाकर मर जाऊंगा।
इस आपके ज्ञान उपदेश से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। पुत्र का वरदान दो, नहीं तो आपके सामने ही मरना मंजूर है। महात्मा ने कहा तू फांसी लगा, 7 बार लगा तो भी तुम्हारे भाग्य में जो लिखी हुई है मैं उस रेखा को मिटा नहीं सकता, फिर भी तू नहीं मानता है और मुझे अपनी आत्महत्या की धौंस दे रहा है, तो ये तेरी हत्या का साक्षी मैं क्यों बनूं? तेरी हत्या का कलंक मेरे ऊपर क्यों लगने दूं? तेरे इस मन के विचार को पिंड छुड़ाने के लिए मैं तुमको वीआईपी कोटे में से निकाल कर एक फल दे रहा हूं। संत ने उसको वीआईपी कोटे से निकालकर और एक फल दिया कि इस फल को जो खा लेगा, यानी तेरी पत्नी अगर खा लेगी, जो भी खा लेगा उसको संतान जरूर होगी और बहुत सुंदर सर्वगुण सद्गुण सारे गुण उसमें उपस्थित होंगे, ऐसा सुयोग्य पुत्र होगा। महात्मा जब कह चुके कि तेरे भाग्य में औरस पुत्र है नहीं, फल देने पर मुसीबत तो की बात तो यह होगी कि पत्नी खाएगी नहीं, फल तो पुत्र कहां मर जाएगा। और पत्नी भी बड़ी विचित्र थी, धुंधली, बुद्धि धुंधली होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो भगवान ने उस बुद्धि को हमें धुंधली के रूप में, पत्नी नहीं है, बुद्धि है हमारी, विवेक का जो आत्मदेव उसकी आत्मा की पत्नी बुद्धि है। बुद्धि नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, तब उल्टे कार्य करते। सचमुच ने उसने खाया नहीं, पंडित जी ने लाकर दिया लेकिन उसने खाया नहीं। धुंधली का मतलब जिसको आंखों से कम दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता। धुंधली सचमुच बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, क्रिया से भी धुंधली थी, नहीं खाया उसने फल। फल खाने से कहीं बेटा हो गया, दुनिया फल खाती है, कहां बेटा होता है क्या? कुतर्क, तर्क नहीं कुतर्क करते हैं। बड़े झंझट हो गए संतान होने में, 9 महीने कौन रखेगा, ये करो वो करो, ऐसे नियम पालन करने पड़ेंगे, ये चीज नहीं खा सकते, वो चीज नहीं खा सकते, उल्टी आएगी, खाना पीना होगा, पेट बढ़ जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। सब के सब विचार पहले ही मन में कर लिए। मैं उस प्रसव पीड़ा को कैसे सहूंगी? और मैं तो कभी चुपचाप घर में बैठने वाली नहीं हूं। मेरा तो अगर जब तक रोज नियमित झगड़ा नहीं होगा, गाली गलौज नहीं करूंगी, ना झूठ बोलूंगी, तब तक मुझे शांति नहीं मिलने वाली। तो इस फल को खाकर मुझे सब बंद करने पड़ेंगे और तब तक ये सब काम नहीं होगा, तब तक मेरा भोजन नहीं पचेगा। इसलिए मैं तो खाने वाली नहीं हूं। उस स्तर की थी उसकी पत्नी, उसने उस फल को गाय को खिला दिया। सन्यासी का दिया हुआ फल गाय को खिला देने से गाय को भी सुपुत्र की प्राप्ति होती है। उस गाय द्वारा उत्पन्न पुत्र को उसके गाय जैसे कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण क्यों? क्योंकि गाय के कान में देवता हमेशा निवास करते हैं, इसलिए। तो विवेक से प्राप्त हुए ज्ञान को छोड़कर बुद्धि, अपनी बहन इच्छा, बुद्धि की बहन इच्छा, उसके अनुसार चलने का परिणाम यह हुआ कि जो बहन के बेटा था वह बड़ा ही धुंधकारी है, क्योंकि बहन ने कह दिया था कि मेरे बेटा होने वाला है, तुम उसको पालना। मैं बोल दूंगी कि मेरा बेटा मर गया, इसके बेटा था, उसका पालन पोषण नहीं कर रही। अब बेचारे आत्मदेव जी भी परेशान, बोला ये पुत्र नहीं है, चांडाल है, इससे मुझे दुख मिल रहा है। बोले मरने का मुझे गम नहीं, नाशवान संसार, आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार।
जैसा गोकर्ण का नाम था वैसा ही गुण था, परम वैष्णव ज्ञानी। और धुंधकारी का ही काम जुआ खेलना, माँ बाप को परेशान करना। तब देखिए शास्त्र यहां क्या कहता है। पिताजी को अपने आत्मदेव को ज्ञान क्या कहते हैं? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधो पुरुषां जहि काम कृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारस महो नितराम पिबत्वम। हे पिताश्री, आप लोक धर्म का परित्याग करो और सच्चे धर्म का सेवन करो, साधु पुरुष की सेवा करो और काम तृष्णा का परित्याग करो। और दूसरे के दोष और चिंतन में क्या रखा है? हारी तो डोरे हम दूसरे का पापों का गणना करके। हम दूसरे की जब पापों की बात करते हैं ना कि उस आदमी की ये कमी है, उस आदमी में ये कमी है, तब उसके पाप की गठरी हम धोते, उस गठरी को कम कर रहे हैं। वो खुद कुछ नहीं करता लेकिन हम उसके पाप को धो रहे हैं। राग द्वेष से हृदय में आपके ईश्वर का दर्शन नहीं होता। इसलिए भगवान की सेवा और भगवान की कथा के रस का हमेशा पान करो। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल ही चखना पड़ेगा। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, यही कर्म की परिभाषा है। यहां पर धर्म भजस्व सततम। अब देखिए तुलसीदास जी ने एक बात लिखी है, तजिए ताई कोटि वेशम यद्यपि परम स्नेह जाके प्रियम न प्रिय न राम वैदे। जिनको अपना लक्ष्य कभी भी प्रिय नहीं हो, जिनका कोई अपना प्यारा प्रिय नहीं, उसका परित्याग कर दो, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसीदास जी ने कहा कि आप कहते हो वो छोड़ दो, पिताजी को छोड़ देंगे, माँ को छोड़ देंगे, भाई को छोड़ देंगे, अमुक को छोड़ देंगे, कहीं अमंगल हो गया तो आप कहेंगे क्या? हमारे अमंगलों को दूर आप करेंगे। कई लोग हमें स्वार्थी नहीं समझे। तब तुलसीदास जी ने एक लिस्ट दी, तजे पिता पहला विभीषण बंधु भरत महतारी, तजी गोपिका पति कौन मंगल हुई। पिता का परित्याग किया था पहला ने, बताइए कौन सा उसका मंगल हुआ? विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया था, कौन सा उसका मंगल हुआ? भरत महतारी अपनी मां को केकई को भरत ने छोड़ दिया था, कौन सा उसका मंगल हुआ? तजी गोपियां पति, सारी गोपियों ने भगवान को अपना मानने के लिए अपने पतियों को छोड़ दिया था, अमंगल हुआ? कौन सा मंगल हुआ? किसी का मंगल नहीं हुआ था। भय सब मुद मंगलकारी, उनका सबका मंगल हुआ था, सबके जीवन में मंगल लाया था। यानी आपको कथा ये कहती है, शास्त्र ये कहता है कि भगवान की तरफ या अच्छे कर्मों को करने के जाने के लिए अगर आपको कोई रोकता है तो तुरंत उसका परित्याग कर दो। राजा बलि ने भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन अस्वीकार किया था कि मैं इनको जो दान करता हूं तो न दूं। शुक्राचार्य जी ने कहा था ना, भगवान ने उसके चरणों अपने चरण माथे पर रख दीजिए। जब भगवान के चरण सर पर पड़ जाते हैं तो उससे बड़ी बात ही नहीं है। बलि का मंगल हुआ क्या कभी? नहीं हुआ। जब बेटे ने आत्मदेव जी को सारे के सारे ज्ञान दर्शन सुनाए, उपदेश सुने,
तो आत्मदेव वन में जाकर भगवान की भक्ति की, किंतु धुंधकारी पुत्र के स्नेह के सारे बुरे कर्मों को देखते हुए उसकी मां हमेशा मूक बनी रही। देखिए कितनी सुंदर बात है कि अगर कोई भी मां अपने बेटे के गलत कर्मों को जानबूझकर मूक बनी रहती है, उसके साथ भी वही होता है जो धुंधकारी ने अपनी मां के साथ किया था। उस धुंधकारी ने वेश्याओं की कुसंगति के कारण घर का सारा धन ले जाकर उनको दे दिया, फिर मां से हमेशा धन की मांग करने लगा, मां को मारता पीटता था। एक दिन मां भी कुएं में मर जाती है कि इससे तो रोज रोज से पिंडा जुटा लो, और मर गई। अब रोज चोरी का धंधा था तो वेश्याओं को भी ये पता लग गया कि ये चोरी करके पैसा लाता है। किसी दिन अगर राजा के सामने हमारी पोल खुल गई, उस दिन राजा हमें मौत मार देगा। जब ये डर लगा, ये डर हर आदमी के मन में होना चाहिए कि हम उम्र के उस पड़ाव में आ रहे हैं और आज भी हमें डर नहीं लग रहा है कि हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं और हम गलत कार्य करने जा रहे हैं और हम सत्कर्म की ओर जा ही नहीं रहे हैं। तो उन वेश्याओं को भी यही डर लगा, उन्होंने उसको जहर देकर उसके मुंह में अंगारे डालकर उसको मार डाला। शास्त्र ये कहता है कि मनुष्यों को कभी भी दुष्ट औरतों का विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए औरतों को दुष्ट नहीं कहा, दुष्ट औरतों को, फर्क है दोनों में। एक अगर औरतों को दुष्ट कहा जाए तो गलत परिभाषा हो जाती है, उन्होंने कहा दुष्ट औरतों। अब क्या होता है, कई लोग इसमें से निकालते, अरे देखिए देखिए दो औरतों को दुष्ट बोले। अरे भाई दुष्ट औरतों को कहा है, सारी दुष्ट औरतें नहीं होती। कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्टा भार्याम सठम मित्रम प्रत्यक्षोत्तरदायक सर्पत्वा ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। ये बातें अगर आपको नजदीक में कहीं पर भी दिखाई देती है तो समझिए कि आपके घर में साक्षात मृत्यु रह रही है। वो कौन सी बातें? आपके घर में व्यभिचारिणी स्त्री, ऐसा मित्र जो आपके सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करता हो और उसके दिल में आपके प्रति नफरत हो, और अगर आपने सांप को घर में पाल रखा है तो भी इन तीनों पर कभी भी विश्वास मत करिए। तो धुंधकारी अपने गलत कार्यों के कारण प्रेत बना। जब गोकर्ण जी को पता चला तो उन्होंने गया श्राद्ध किया, वहां जाकर उसकी प्रेत योनि से मुक्ति होने की प्रार्थना की। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी को कहा कि श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। अब वहां पर गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, तो जगह नहीं मिली। तब 7 गांठ वाले बांस में बैठकर उसके अंदर वास करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, और कथा श्रवण करते करते एक एक दिन रोज एक गांठ बढ़ जाती। इस प्रकार 7वें दिन धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह गोकर्ण जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहता है, धन्या भागवती माता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य यह भागवत कथा जिसने मुझे इस प्रेत बाधा से मुक्त करवाया। उसी समय आकाश से विमान आया और धुंधकारी को लेकर वहां से चला गया। अब गोकर्ण जी ने पार्षदों से पूछा कि यहां पर जितने लोग बैठे थे सबके सब ने कथा सुनी है, और वैकुंठ धाम में आप खाली धुंधकारी को ही क्यों ले जाकर गए? भगवान ने पार्षदों ने कहा कि भगवान हे प्रभु, ये सुनते तो सब है, सुनने के पश्चात उनके
मनन करने के तरीके अलग अलग हैं। धुंधकारी ने सुना भी और मनन भी किया। उस मनन करने के कारण उसके जीव की जो 7 गांठें, ये 7 तरह की हर जीव के अंदर गांठें रहती है। कौन कौन सी? शब्द, आप किसी को बुरा बोलोगे, उल्टा पुल्टा बोलोगे। शब्द, रूप, अपने स्वरूप का घमंड के मैं बहुत सुंदर हूं, खूबसूरत हूं। रस, उल्टी पुल्टी चीजें, पीने का रस, स्पर्श, गंध, राग और द्वेष। ये जीवन में हर आदमी को अपने अंदर की ये 7 गांठ हटाना है। तब 7वें दिन धुंधकारी की तरह आप और हम सब मुक्त होकर वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। गोकर्ण जी ने इस प्रकार वो कथा सुनाई थी उनको, और कलयुग के 30 वर्ष और व्यतीत हो जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी को सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कथा प्रारंभ करते हुए कहा कि मैं सप्ताह यज्ञ श्रवण विधि का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। अगर आप में सामर्थ्य न हो तो कम से कम अकेला न करके 5-7 आदमी मिलकर उस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करें। अच्छा मुहूर्त पूछ लें, भागवत का आयोजन करें, वक्ता के अतिरिक्त ब्राह्मणों का वर्ण करें। अब उसमें 1, 3, 5 जितनी आपकी श्रद्धा है उतने ब्राह्मणों का वर्ण करें। भागवत के मूल पाठ का वाचन करें एक ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बाकी 12 मंत्र का जप करें। नियम तो बहुत कड़े होते हैं, अगर नियमों की बात करेंगे तो कोई उसके नजदीक नहीं जाएगा। इसलिए उन नियमों को भी त्याग कर हमें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना है, और करने के साथ साथ भीतर अंतःकरण की जो काम, क्रोध, मद, लोभ, घमंड, द्वेष, मोह, माया, इन सबको छोड़ देना चाहिए। कथा के अंत में ब्राह्मण बोलेगा और उसके पश्चात यदि सामर्थ्य हो तो उसके नियम श्रीमद् भागवत में पूरे दे रखे। वहां हम लोग ये नियम बताएंगे तो बोलेंगे पंडित जी यहाँ तो खुद व्यास जी कथा व्यास कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और अपनी अपनी दुकान लगाएंगे, उनको क्या मिलना चाहिए। मैं हमेशा व्यास जी से हमेशा कहता हूँ जितना सामर्थ्य होता है उतना ही काम करना चाहिए। भगवान कभी भी चीजों से राजी नहीं होते, आयोजन से राजी होते हैं, खुशी से ये कार्य करने से राजी होते हैं। पैसा कितना चले ना चले, कोई दे ना दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो जब आप कहते हैं कि भाग्य में लिखा हुआ मिलेगा वही मिलता है सबको। तो इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर कथा में जाते हुए कभी भी मन में भावना दूषित नहीं रखनी चाहिए, बस काम करना है यही मन में होना चाहिए, तब हमें पुण्य प्राप्त होगा। असल में तो भागवत सुनने से धर्म होता है, कामना की पूर्ति होती है, धन मिलता है और बाद में मोक्ष भी मिलता है। अब सूत जी सोनम जी से कहते हैं कि जब सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का श्रवण करवाया तब ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हो गई। नारद जी बोले मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। अब वहां पर सुखदेव जी महाराज वहां पधारते हैं और सभी लोग सुखदेव जी के दर्शन लाभ करके कृतार्थ हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि ये भागवत रूपी अमृत द्रव्य है, इसके अंदर कई वेद उपनिषदों का सार इसके अंदर
उपलब्ध है। ये श्रीमद् भागवत पुराण कथा खाली कथा नहीं है। जो कथा कहते हैं सब कहते हैं कि उल्टी पुल्टी बातों को कथा का नाम दे देते हैं। पियो पियो रसमालयम, भागवत रूपी रस को पियो, उठो गिर जाओ फिर पियो भागवत रूपी अमृत को। तो महाराज बोले कब तक पिए? आलयम यानी पीते पीते जब तक बेहोश होकर गिर न जाओ तब तक पियो। जो पीने वालों ने गलत जो नशा करते हैं उन्होंने इस शब्द को अपने लिए उसमें लिखा हुआ है भागवत में, पियो पियो जब तक बेहोश होकर गिर न जाओ। भागवत के अमृत का पान पियो। सुखदेव जी महाराज वहां पर वर्णन कर ही रहे थे। उसी समय पहला बलि, उद्धव, अर्जुन, गौरी, शंकर, ब्रह्मा, सरस्वती सब के सब तीरथ जितने भी देवा अपना अपना रूप धारण करके वहां आते हैं और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा हो, वहां सब लोग पधारे और सब लोग कथामृत का पान करके वहां से चले गए। अब वहां पर सभी लोगों ने बैठकर सुखदेव जी का स्वागत किया। उसके पश्चात में उन्होंने कहा कि निरपत्सर संतों के द्वारा पालन किया जाने वाले योग्य परम धर्म यानी भागवत धर्म, भगवान से संबंधित धर्म, और वह भी कैसा? केतव धर्म। केतव माने कपट रहित, जिस धर्म में कपट का लेश भी ना हो। अब कपट किसे कहते हैं? मन में कुछ हो और वाणी से हम कुछ व्यक्त करें, यह है कपट। जैसे मन में धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए और भगवान के यहाँ सामने कहे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी कृपा चाहिए। और धीरे से महाराज वो तो सबके सामने कहा था चाहिए तो सभी है, थोड़ा थोड़ा दे दीजिए थोड़ा। यह कपट हो गया। वाणी से तो निष्कपटता की प्रार्थना करते हैं और प्रभु के सामने और कुछ, और वहां से निकलती अगर एक 100 का नोट गिरा हुआ दिखाई पड़ जाए तो नियत डगमगा जाती है। सोचते हैं कि कोई आदमी देखे नहीं और धीरे से उठाए 100 का नोट और जेब में रख ले। कहां हुए तो फिर निष्काम भगवान कहते हैं। मन में जब वासना है तो ठाकुर जी के सामने साफ साफ कह दो, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विद्या। बल और विद्या देव मोहि हरो कलेश। कपट का क्या काम वहां पर है? कपट भी करोगे और वो भी ठाकुर जी से, तो इस परम धर्म के अंतर्गत संसारी जितनी भी वासनाएं हैं वे कपट मानी जाती है। अब यहां पर देखिए एक उदाहरण प्रहलाद जी का। प्रभु ने कहा कि बेटा प्रहलाद कुछ मांग, बोले नहीं मांगता। प्रहलाद जी ने क्या कहा? नहीं मांगता। बोले भगवान बोले मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। बोले तो आज्ञा का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, मांगूंगा क्या मैं? बोले यही प्रहलाद जी देखिए क्या मांगा। प्रहलाद जी ने कहा यही कि प्रभु अभी तक तो कुछ मांगने की इच्छा है ही नहीं और आगे भी कुछ मांगने की इच्छा ना हो। तो भगवान कहते हैं कि हमारे हम लोगों के मन में अनेक तरह की वासनाएं भरी हुई है और वाणी से हम कहते हैं कि हम निष्काम है, मन से अपना सुख चाहते हैं, किस तरह? उपजा की तरह। लेकिन वाणी से कहते हैं कि प्रभु हम तुम्हारा सुख चाहते हैं, हम कपट कर रहे हैं ठाकुर जी से। वैसे तो नहीं करने से अच्छा है, कपट की भक्ति हो तो सही, स्वार्थ की भी सही,
ठाकुर जी की भक्ति करना न करने से अच्छा जरूर है, स्वार्थवश योग, लेकिन उसमें फर्स्ट डिवीजन नहीं होगे, उसमें थर्ड डिवीजन हो जाएंगे। पास जरूर होगे लेकिन थर्ड डिवीजन से। फर्स्ट डिवीजन कब होगे? जब हनुमान जी की तरह, गोपियों की तरह प्रभु का ही सुख चाहोगे। किष्किंधा में देखिए दो व्यक्ति भगवान की शरण में, एक हनुमान जी और दूसरे सुग्रीव जी। सुग्रीव जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियौ सेवकाई, एरा सब राम भगति के बादक, कहई संत तव पद अवलादक। ठाकुर जी ने ठाकुर जी ने कह दिया कि मुंह से करो सब त्याग, सेवा करूंगा, अभी कुछ नहीं तो त्याग से क्या, लो एक बार दे देता हूँ, सुख भी देता हूँ, संपत्ति भी देता हूँ, कोई भी पत्नी भी, परिवार की बढ़ाई, राज्य भी देता हूँ। किष्किंधा का त्याग कर मेरी सेवा करके दिखा। भगवान ने सब कुछ दिया सुग्रीव को और बोले कि अब मेरी सेवा करके दिखा। अब देखिए पूरा 4 महीने बीत गए, सुग्रीव एक दिन भी भगवान को पूछने नहीं जाता है। अब प्रभु वर्षा में भीग रहे हैं क्योंकि वो तो राजमहल में जाने की, वो तो वनवासी थे, 14 साल के वनवास में जा रहे थे। अब प्रभु वहां पर वर्षों में भीग रहे हैं, भूखे प्यासे, अंत में प्रभु को कहना पड़ा, सुग्रीव सुनि मोरी बिसारी, बाबा राजकोसपुर नारी। बड़े बड़े वादे करने वाला सुग्रीव 3-4 महीने बीत गए, एक दिन भी पानी को पूछने नहीं आए। आपकी सेवा करूंगा और अपना वादा भूल। वहीं पर देखिए हनुमान जी शरण में आए और बोले, हनुमान तुम क्या चाहते हो? बोले, प्रभु हम तो कुछ नहीं चाहते, केवल आपको चाहते हैं। सुग्रीव को राज्य दिया, पत्नी दी, परिवार दिया, बढ़ाई दी, सुख संपत्ति दी, तो बोले हनुमान तुम कुछ नहीं चाहते, केवल मुझको ही चाहते हो ना, तो लो मैंने अपने आप को तुम्हारे अधीन कर दिया। देखिए भगवान की कितनी बड़ी लीला है। तो सुग्रीव को कृपा मिली, सुख संपत्ति मिली, हनुमान जी को कृपा ही नहीं, प्रभु का प्यार भी मिला, प्रभु का स्नेह मिला और प्रभु का अपनापन भी मिला। तो हनुमान जी ने केतव धर्म का, यानी बिना कपट के धर्म का पालन किया। तो बिना कपट के पालन करने से ही भगवान अपनी पूर्ण कृपा देते हैं। तो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाय, सार सार को गई रहियो और धोखा दे उड़ाए। इस प्रकार महात्म्य, भगवान की महिमा, भागवत की महिमा का वर्णन सुनाया और उसके पश्चात